आपका बहुत ही महत्वपूर्ण शोध पत्र है। समय का अभाव है, कुछ मर्यादाएं हैं, हम आपको ज़्यादा समय नहीं दे पाए, इसके लिए महाविद्यालय की ओर से, आयोजन समिति की ओर से मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और अब हमारे महाविद्यालय के पूर्व प्राचार्य डॉक्टर के.एल. साहू सर को संक्षिप्त में उद्बोधन के लिए आपको संक्षिप्त इसलिए कह रहा हूँ कि आप तो भक्ति रस में डूबे व्यक्ति हैं, आपके लिए समय का कोई वो नहीं है, फिर भी मैं संक्षिप्त कहना चाहता हूँ कि आप संक्षिप्त में अपनी बात कहिए। 13 संकाय हैं जो स्नातकोत्तर उपाधि से परिभूषित, और हिंदी में हमारी डॉक्टर नमिता ने ये कोशिश की है कि इस तरह का एक सफलतम आयोजन कर सके। डॉक्टर रामता प्रसाद अमरवंशी जी कोशिश करते हैं और सफल होते हैं। उसके पहले डॉक्टर नवीन किया करते थे, अब शायद वो कुछ कमजोर हैं, ऐसा लगता है कि उनके प्रयास सफल नहीं हो रहे हैं। मेरा सभी विभागज्ञों से आग्रह ये है कि आप सब भी इतना सार्थक प्रयास आप अवश्य करें। इसमें निश्चित रूप से न केवल एक ज्ञान का आदान प्रदान होता है, बल्कि इन नवीनतम जो हमारे युवा साथी हैं बच्चों को एक सोचने समझने और मार्ग प्रशस्ति का एक माध्यम ये यहाँ से प्राप्त होता है। मैं बहुत ज़्यादा समय नहीं लूँगा। एक अद्भुत विषय आपने रखा है, अनुपम अद्वैत विषय आपने रखा है। कृष्ण जो है, इनकी सिर्फ एक ही बात है, इनके साथ सिर्फ एक ही बात है, वो है प्रेम प्रेम प्रेम। कृष्ण में नफरत का कहीं कोई स्थान नहीं है, और इतना अद्भुत चरित्र है, इतना अद्भुत व्यक्तित्व है कि आपके अंदर जो ईश है वास्तव में वह कृष्ण ही, आप देखें, परमात्मा तत्व के रूप में विद्वान है। और देखें आप जीवन की जो परिधि है, उस परिधि में आप पाएंगे कृष्ण को कि हमेशा कुछ न कुछ ऐसा अजीब सा, एक अजीब संयोग सा उनके साथ होता है। घर बार छूट जाता है, माता पिता छूट जाते हैं, फिर आप देखें तो गोकुल भी छूट जाता है, फिर द्वारका चले जाते हैं। यानी जीवन में इतना अधिक संघर्ष आप देखेंगे, किंतु इस संघर्ष के बावजूद भी उनके लिए एक संग्रात्मकता है, वह मानव समाज के लिए एक कर्म की शिक्षा देंगे। राम की बात नहीं, राम और कृष्ण वैसे तो हैं एक ही, जग में दो ही सुंदर नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। किंतु राम जहां मर्यादा का पाठ पढ़ाते हैं, बहुत करिएगा, मैं विशेषकर छात्र छात्राओं से ये बात आह्वान करना चाहता हूं, शांति के साथ इस बात को समझने का भी प्रयास करें। राम हमारे समाज में जहां मर्यादा का पाठ पढ़ाते हैं, वहीं कृष्ण कर्म के पाठ को आगे बढ़ाते हैं और प्रत्येक व्यक्ति को कर्मशील होने की रास्ता दिखाते हैं। ये निश्चित रूप से अद्भुत करते हैं। और आप देखेंगे, मैं और सिर्फ एक कि आपके हर दिन में कृष्ण किसी न किसी रूप में विद्यमान है। एक्चुअली आत्म तत्व ही परमात्मा तत्व है। हम जब उसको पुकारते हैं, आत्मा जब पुकारती है, तो परमात्मा मय के संपूर्ण जगत हो जाता है। और जब दिल से हम पुकारते हैं, तो निश्चित रूप से कृष्ण की, राम की अनुभूति हमारे दिलो दिमाग में होती है और संपूर्ण व्यक्तित्व इनके मय हो जाता है। मैं दो शब्दों भेंट कर रहा हूं। श्याम सुंदर हमें भागे, बहुत लगिएगा, श्याम सुंदर हमें भागे, तेरे दीवाने हम हो गए। समझ में जाए तो सारी चीज मत बजाना। श्याम सुंदर हमें भागे, तेरे दीवाने हम हो गए, तेरे दीवाने हम हो गए, तेरे दीवाने हम हो गए। श्याम सुंदर हमें भागे, तेरे दीवाने हम हो गए। के दुलारे लला, जीवन
प्यार है, मोहब्बत है, इश्क है। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गाने होना चाहिए इस पर। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, घनश्याम संवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, घनश्याम संवरिया मेरे। बहुत कुछ है, अब डंडा मारेंगे इसलिए आप सबसे गाते हुए सब दिग्गज। आपने बहुत ही सार्थक बातें कृष्ण लीला पर कही है। मैं अब इस तकनीकी सत्र के अंत में अध्यक्ष जी उद्बोधन के लिए आदरणीय सर को सतीश चतुर्वेदी सर को बुलाऊं। इससे पहले परिचय के लिए नमिता साहू मैडम को आमंत्रित करता हूं कि आप कृपया आएँ और आदरणीय सर का परिचय करें। वाणी को साथ सॉरी निरंतर ब्रज भाषा और ब्रज साहित्य को समृद्ध कर रहे हैं सर, और आकाशवाणी केंद्र से निरंतर आपकी वार्ताएं प्रसारित हो रही हैं। अनेकों राष्ट्रीय स्तर के सम्मानों से विभूषित और हिंदी की सेवा के लिए विदेशों में भी निरंतर यात्रा कर रहे हैं। ऐसे आदरणीय सर को सागर मंच में आमंत्रित करती हूँ। गाते संघर्षों में सूरदास ने मीरा ने लिखने के पहले कुछ तो सोचा होगा, मेरे पूर्वज तुलसी और कबीर ने। ये जो कुछ है ये सोचने को विवश करता है, क्योंकि कल समाज में रहता है, अपने समय में जीता है, और वो राम कथा और कृष्ण कथा, राम को और कृष्ण को पकड़कर अपने समय के समस्याओं के समाधान खोजने का प्रयास करता आया है और आज भी करता है। गोस्वामी तुलसीदास ने इसलिए बहुत अच्छी बात कही। दादा दुबे जी ने कितनी बड़ी परंपरा कृष्ण काव्य की आपके सामने रखी। तुलसीदास जी कहते हैं, सब जानत प्रभु प्रभुता सोई। सब जानते हैं कि वही प्रभु की प्रभुता है, लेकिन तदपि कहे न रहा कोई। सारे लोग कहते चले आए हैं और चलते चले जाएंगे, आगे भी कृष्ण कवियों के विषय बनेंगे। हमारे कृष्ण जो है वो राम से अधिक जनमानस के निकट है। क्यों है? इन कुछ बातों को आपसे जोड़ते हुए रखने का प्रयास करते हैं। आम जन मुरली मनोहर को अपने अधिक निकट पाता है, वह उनके जीवन का सर्वांग सौंदर्य देखता है। महाप्रभु वल्लभाचार्य जी तो एक स्तवन लिखते हैं और उसमें भगवान कृष्ण को हर प्रकार से सुंदर पाते हैं। लिखते हैं, अधरम मधुरम वदनम मधुरम चरितम मधुरम वलितम मधुरम मधुराज पते रखिलम मधुरम। उस मथुरा के अधिपति भगवान कृष्ण का सब कुछ मधुर है। इन बातों को लेकर के थोड़ी सी बात करते हैं। वे हमारे नंदनंदन माखन चोर भी हैं, वो चारण करने वाले ग्वाले भी हैं, अत्याचारी कंस का संहार कर सुशासन के संस्थापक भी हैं, गोपीजन वल्लभ भी हैं, राधिका रमण भी हैं, शांति के अग्रदूत भी हैं, तो सारथी बनकर गीता के उपदेशक कृष्ण भी हैं। परिस्थिति के अनुसार रण छोड़ बनकर के द्वारिकाधीश भी बन गए। परिस्थिति के अनुसार हर प्रकार का समाधान कृष्ण के व्यक्तित्व में है, अगर हम उन्हें जाने। लेकिन हम केवल गोपियों के साथ, राधा के साथ, वृंदावन के साथ और अधिकतम जानते हैं तो महाभारत के साथ जोड़कर, इससे अधिक नहीं जानते। मैं कुछ ऐसे बिंदु आपके सामने रखने जा रहा हूं जिन पर आपकी दृष्टि अब तक नहीं गई होगी। वे युवाओं के चक्र सुदर्शनधारी योद्धा की और द्रौपदी की लाज बचाने वाले केशव भी हैं। वे वृद्ध जनों के सेवक भी हैं, धैर्य प्रदाता भी हैं, मुक्ति प्रदाता भी हैं।
हमारे पिताश्री के मुख से मैं बचपन से दुआ सुनता आया हूँ, राधा राधा कहते ही सब व्याधा कट जाए, कोट जन्म की आपदा कृष्ण कहे न जाए। इसलिए राधा कृष्ण महत्वपूर्ण है। मुझे एक बात कहनी है कि घर से निकलना हमें महत्वपूर्ण बनाता है। राम को भगवान बनाया वनवास में, तो कृष्ण को प्रकाश में लाया उनका प्रवास। डॉक्टर यायावती जी ने 4 पंक्तियां दादा बड़ी अच्छी लगी मुझे समय के अनुसार। वो लिखते हैं कि सुख से सन्यासी बनकर दिखलाओ, सुख से सन्यासी बनकर दिखलाओ, तुम जगत प्रवासी बनकर दिखलाओ, ये दुनिया राम मानकर पूजेगी, पहले वनवासी बनकर दिखलाओ। और मैंने जो चुना है, दादा ने जिसके संकेत किए हैं, हमारे बच्चे अगर नहीं जानते हो तो हरिओत जी का नाम आपने सुना होगा, अयोध्या से उपाध्याय हरिओत, उनका एक महाकाव्य है प्रिय प्रवास। प्रिय का प्रवास, बाहर जाना। बस उसके उस यात्रा के बीच में जो बात निकल कर आती है कृष्ण के बारे में, वो रखने का प्रयास करता हूँ। एक बात ध्यान रखें कि प्रिय प्रवास जब लिखा गया तो 1909 से लेकर 13 तक इन 4 वर्षों की अवधि में लिखा गया, जिस समय हमारे यहाँ देश की स्वाधीनता के लिए अपने देश के युवा क्रांतिकारी अपने प्राणों का बलिदान दे रहे थे, प्राणों की आहुति दे रहे थे। उस समय युवाओं के लिए बहुत सारे गीत लिखे जा रहे थे, क्रांति गीत लिखे जाते थे। बाद में निराला जी जागो फिर एक बार लिखते हैं और उसमें ये लिखते हैं कि मैं उन युवाओं के लिए लिख रहा हूं जो युवा कमल की कोरकों में बंद अल जैसे अपने घरों में बंद हैं, प्रेम में बंद हैं, उन्हें देश के लिए निकलना चाहिए। यहां कृष्ण निकले हैं, ये सिद्ध करने का प्रयास करूंगा। श्री कृष्ण इस महाकाव्य की प्रत्येक पंक्ति में विद्यमान है। शाम का समय है, दिवस का सांथा गगन कुछ लोहित उजला यहाँ से प्रारंभ होता है। संध्या का समय है और ये सूचना पूरे गोकुल में फैल रही है कि हमारे कृष्ण, हमारे नंदनंदन सुबह मथुरा चले जाएंगे। कितना गहरा प्रेम होगा, मेरी बात इसको पुष्ट करेगी आपके समक्ष। तो प्रेम होता क्या है? पूरा थोड़ी देर में संध्या का सन्नाटा फैल जाता है, लेकिन वो बाह्य शांति है, बाह्य नीरवता है, बाह्य अंधेरा है, लेकिन वो अंधेरा है जो सबके मनों में कृष्ण के वियोग के कारण, पूर्व कल्पित वियोग के कारण गहरा रहा है। यशोदा बार बार सोते हुए कृष्ण के मुख पर जो वस्त्र है उसको हटाकर उसका मुख देखती है कृष्ण का कि ये मेरा लाल सुलह चला जाएगा। और जाएगा कहाँ, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि कृष्ण को कंस ने बुलाया है। यहाँ हरिओत जी कृष्ण कंस के आमंत्रण को अंग्रेजों की दुर्गंधी के रूप में देखते हैं। जिस तरह अंग्रेज कुचक्र रचते थे, छल करते थे, उसी तरह कंस ने भी कृष्ण को बुलाया है। ये इसलिए वो बड़ा ग्रह और भी घनीभूत हो जाता है। और वो कहती है, जन प्रपीड़ित होकर अन्य से शरण कहता है नरनाथ की, यदि निपीड़न भूपत ही करे जगत में फिर रक्षक कौन है। हमारे यहाँ ब्रज में कहावत है, राजा है चोरी करे न्याय कौन बैठ जाए। अगर राजा ही होकर चोरी करेगा, छल करेगा, तो जनता का रक्षक कौन होगा। हरिओत जी ने अपने इस प्रिय प्रवास को ब्रज रस से संपर्क कर प्रस्तुत किया है। और यहाँ नंद यशोदा की जो व्याकुलता है अद्भुत ढंग से बहुत सांद्रता के साथ प्रस्तुत की है। उसके लिए नए नए शब्द गढ़े हैं। वो प्रारंभ में कहती हैं, प्रिय पति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, दुख जलद निमग्ना का सहारा कहाँ है, अब तक जिसको मैं देख के जी सकती हूँ वह हृदय हमारा नेत्र तारा कहाँ है।
महात्मा क्रूर की विदाई के समय जब कृष्ण जाते हैं उस समय हरिओं जी जब वर्णन कर रहे हैं उसको पढ़कर ऐसा लगता है जैसे दो सैनिक, दो युवा किशोर सैनिक देश की रक्षा के लिए अपनी सीमा पर जा रहे हैं, उसकी याद आती है। यहां राधा का जो विरह है वो हाहाक होने वाला नहीं है, सहानुभूति पर विरह है, परंतु कातरता से युक्त विरह है। नंद यशोदा राधा गोपियों का प्रेम, ब्रज में बनवार तड़ा करीब कालिंदी, ये सारे के सारे छोड़कर जब कृष्ण जाते हैं और मथुरा में जाकर राजनीति का दायित्व वहन करते हैं तो उन्हें भी उतनी ही याद आती है जितनी ब्रज के गोपी और नंद यशोदा उन्हें याद करते हैं, उन्हें ब्रज याद आता है। सूरदास लिखते हैं ऊधो मोहे ब्रज बिसरत नाही, हरिओं जी लिखते हैं प्यारे प्यारे कुसुम कुल से शोभमाना अनूठी, काली नीली हरित रुचि की पत्तियों से सजीली, फैली सारी वन अवन में वायु से डोलती थी, नाना लीला विलय सरसा लोभनिया बताएं। दादा मुझे ये लगता है कि आज आपके साथ जो चिंता व्यक्त हो रही थी कि आज के बहुत सारे हिंदी के विद्यार्थियों के पास भाषा की विभिन्नता है, उन विद्यार्थियों को बल्कि प्रत्येक हिंदी के विद्यार्थी को प्रिय प्रवास पढ़ना चाहिए अगर उसे अपनी भाषा में सौष्ठव लाना। वे वृंदावन को याद करते हैं, ये और बात है बच्चों की आज का वृंदावन। योग्यता मुझसे चर्चा कर रही थी जब हमारे श्रवण साधु जी कह रहे थे कि अब हम वृंदावन की कुंज गली में प्रवेश कर रहे हैं जब हम नरसिंह मंदिर को जा रहे हैं, तो योग्यता बोली कि ऐसी कुंज गली। हमने कहा कि शब्द पर ध्यान दो, वृंदावन एक तो वन था, आज वृंदावन मल्टी स्टोरी और बड़ी बड़ी कॉलोनियों के माध्यम से मथुरा से वृंदावन तक जुड़ चुका है, वन कट चुके हैं, कहीं कहीं कदम देखने को मिलता है। हमने कहा उस समय का शब्द है जब वृंदावन की वाकई जो लताओं की पौधों की संकुचित बहुत कम जगह वाली जो गली जैसी होती थी उसकी चर्चा हो रही है। कृष्ण के चरित्र की विशेषताएं जब उद्धव को वे गोपियों के पास भेजते हैं तब निकल कर आती है। देखिए एक गोप उद्धव से कहता है जैसे जैसे मैंने कहा था कि आज के युवा और किशोरों के लिए बात कर रहा हूं, मैं उस कृष्ण के ऊपर बात कर रहा हूं। आज के पिज्जा बर्गर चाय टोस्ट से जिनकी सुबह की शुरुआत होती है, ऐसे दौर में मैं मक्खन मिश्री और मक्खन रोटी का से अपने दिल का प्रारंभ करने वाले कृष्ण पर बात कर रहा हूं। इसलिए हमारे अंग्रेजी के भाई प्राध्यापक ने आपसे साधिकार कहा था कि सुन लो भाई, अगर कुछ आपके काम आए तो ठीक है, नहीं तो बोलना व्यर्थ हो जाता है। आप कृष्ण से प्रेरणा लीजिए। सुबह मक्खन रोटी खाने वाला, मक्खन मिश्री खाने वाला 125 साल रहता है इस धरती पर और एक बाल सफेद नहीं होता। कभी आपने सुना कि कृष्ण को जुकाम हुआ? कभी आपने सुना कि कृष्ण को बुखार आया? तो आप प्रेरणा लीजिए कि किस बात पर हम बात कर रहे हैं। तो एक गोप के बात कहता है जैसे जैसे कुंवर वर में किए प्यारे न्यारे, वैसे उद्धो कर सकते महाविक्रमी भी, महान विक्रमी भी, विक्रम पराक्रमी लोग वो काम नहीं कर सकते जो 12 वर्ष के हमारे कृष्ण ने कर दिए। दुख तब होता है। समापन से पूर्व बताना चाहता हूँ कि इस तकनीकी सत्र में 2 विद्वानों ने योगिता भार्गव एवं भगवान स्वरूप निरंजन जी ने अपने शोध पत्र का वाचन किया और अध्यक्षीय उद्बोधन में डॉक्टर सतीश चतुर्वेदी सर ने कुंज कुंज वीरक मन मेरो माणिक को सार किशोर किशोरी इस विषय पर अपना महत्वपूर्ण व्याख्यान किया।
इस तकनीकी सत्र में आदरणीय डॉक्टर सतीश चतुर्वेदी जी का हम हृदय से आभार व्यक्त करते हैं कि आप गुना मध्य प्रदेश से यात्रा करके हमारे महाविद्यालय की आपने शोभा बढ़ाई। आपका बहुत बहुत आभार। आप हमें अपना आशीर्वाद हमेशा देते रहेंगे, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। और साथ ही हमारे महाविद्यालय के पूर्व प्राचार्य डॉक्टर KL साहू सर को का भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने हमारे छोटे से निवेदन को स्वीकार किया। और साथ ही हमारे जो खोज पत्र वाचक हैं योगिता भार्गव एवं डॉक्टर भगवान स्वरूप निरंजन जी का भी आभार व्यक्त करता हूँ। साथ ही इस सभागार में बैठे समस्त विद्यार्थियों को का और विद्वत्जनों का आभार व्यक्त करता हूँ कि इस तकनीकी सत्र को बड़े धैर्य से आपने सुना। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी की आज्ञा से इस तकनीकी सत्र के समापन की घोषणा करें। धन्यवाद।